सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे सामने कार की सेंट्रल लॉकिंग जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसकी पूरी वायरिंग किट हमारे पास है, जो कि हमने कार से निकाल करके लाए हूँ। इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कौन सी वायरिंग कहाँ पे करनी है और कौन से वायर किस फंक्शन से होते हैं और किस तरह ये वर्क करती है। पूरा सब कुछ एकदम क्लियर लाइव आपको हम समझाने वाले हैं। ये इसका रिमोट है, इस कार में लगी हुई थी ये, तो हम इसको निकाल के लाए हुए हैं। इसका पूरा कंट्रोल यूनिट है ये तो, और इसकी ये एक्चुएटर गन है। बाकी सारा सिस्टम हम इसका लाए हुए हैं। ये इसका सायरन है। तो हम पूरा चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कौन सी वायरिंग किस काम के लिए होती है। आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं, खुले होते हैं। आपको नहीं ऐसे समझ में आ सकेगा कि कौन से वायर कहाँ लगेंगे। तो हम सारे वायर को लगा करके आपको दिखाते हैं, सबको एकदम किस तरह से इसमें वायरिंग। आपको अगर इसमें समझ गए तो आप कार में भी बहुत ही आसानी से ये वायरिंग को आप इंस्टॉल कर सकेंगे। तो चलिए हम दोस्तों फटाफट से वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं और इसकी वायरिंग हम डिटेल में अपने आप समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा यूनिट है, इसका मेन, और इसकी वायरिंग है। ये इसी से कंट्रोल होता है। यही हमारा एक जो इसमें वायर लगा हुआ है, ये एंटीना का वायर है। ये ज़्यादातर सब इसी होता है। ये एंटीना काम करता है। रिमोट जब आप इसमें कैच दबाते हैं तो इसके जो सिग्नल होते हैं वो ये सिग्नल रिसीव करता है, तो उसी हिसाब से ये वर्क करता है, ठीक है। और इसका ये मेन ये हो गया। और हम आगे इसमें समझाते हैं किस तरह से इसमें हमें कौन सी वायरिंग करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें मेन पावर सप्लाई हम लेते हैं। मेन पावर सप्लाई हमें कैसे लगानी है, ये देखिए। आपको मेन पावर सप्लाई एक आपको रेड वायर मिल जाएगा और दूसरा वायर जो हमें मिलेगा ये ग्राउंड का है। ये ग्राउंड कहाँ लगाना है, ये हमें कार की बॉडी में 10 नंबर जो नट लगेगा बोल्ट, उसमें ही इसको हमें टाइट कर देना, कार की बॉडी में ही, क्योंकि उसमें बैटरी का नेगेटिव सप्लाई रहती है परमानेंट कार में, ग्राउंड, इसीलिए इसको ग्राउंड बोलते हैं। तो ये हमें कार की नेगेटिव यही बॉडी में ही टाइट हो जाएगा। और जो ये हमारा मेन वाला है, ये हमारा, इसको हमें कहाँ लगाना है, इसको डायरेक्टली परमानेंट हमें बैटरी के पॉजिटिव वाले सिरे पे लगाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसी से वायरिंग अपनी हम शुरू करते हैं। इनमें हम पूरी पावर सप्लाई दे देते हैं, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हम इस तरह से कुछ कनेक्शन लेके आए हुए हैं जिसी से हम वायरिंग इसमें लगा सकें। ये हमारा ब्लैक नेगेटिव वाला है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको क्लियर अच्छे से समझ में आता रहेगा। और ये हमारा पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाले को हम पॉजिटिव बैटरी सिरे पे लगा देते हैं और हमें 2 वायर इसके नेगेटिव पॉजिटिव मिल गए हैं। ये हमारा पॉजिटिव वाला है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको हमें इसमें डायरेक्ट बैटरी के इसमें अटैच कर दिया, ठीक है। और इसको अभी हम बताते हैं ये किस चीज़ का वायर है, इसी के साथ में आया हुआ है। तो हम इसको अभी आगे वीडियो में आपको समझाते हैं। और ये हमारा ग्राउंड वाला वायर हो गया, जो कि कार के हमें बॉडी में टाइट करना है। इसको हमें इसमें लगा देते हैं। देखिए लगाते ही इसमें हल्का सा साउंड आया, ठीक है। हम एक बार फिर से हटा के लगाते हैं, आपको सुनाई देगा, ठीक है। इस तरह का इसमें साउंड आता है। तो हम इसे लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं। ये हमारा सिस्टम पूरा हमारा चालू हो चुका है, ठीक है। तो ये बैटरी वाली हमारी पावर सप्लाई हो चुकी है। और जो कि हमारा एक वायर आता है जो बाहर हमारा जाता है कार के, उसको भी हम आपको समझा देते हैं। एक ये आया है और एक ऐसा ही वायर ये आया है, दोनों को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए आप, ये हमारा ये दोनों वायर आ गए, क्योंकि ये वायर लंबा है। अब ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा वायर है, सिंगल वायर में गया है। तो ये हमारा कहाँ चला जाता है, कार के बोनट के पास, अंदर हुड के अंदर जाता है। ये जो हमारा वायर होता है, ये आप इस तरह इसमें देख सकते हैं कलर कोडिंग। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, ये कहाँ पे लगता है, ये हमारा जो कार का सायरन होता है ये, तो इसके हमें नेगेटिव पॉजिटिव वायर देख के इसमें लगाना होता है, क्योंकि इसमें कनेक्टर रहता है बगैर ये दूसरी कार का, इस वजह से इसमें कनेक्टर हटाया हुआ है। तो इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव देख के इसको भी हम लगा देंगे इसी में ही, ठीक है। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं, अभी इसको भी लगा देंगे। पहले इसको समझ लेते हैं ये वायर किस चीज़ का है। जो ये इसके साथ में वायर आया हुआ है, इसमें देख सकते हैं क्लिप टाइप की दी गई है। तो ये क्लिप कहाँ लगेगी, जो हमारा कार का बोनट होता है उसमें एक स्विच लगता है, क्योंकि ये बाहर से आफ्टर मार्केट स्विच लगता है किसी जिसमें कंपनी फिटर होता है, तो कंपनी का भी स्विच लगा होता है। ये बाहर का ऐसा स्विच है। तो ये स्विच एक लगाना रहता है बोनट के पास,
इसमें ये कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारे कार के बोनट में टाइट हो जाएगा, जिससे इसमें ग्राउंड मिलता रहे, स्क्रू इसमें टाइट हो जाएगा। ये काम क्या करता है, अगर आपकी कार पूरी लॉक्ड है उस वक्त ये, क्योंकि बोनट बंद रहेगा तो ये हमारे स्विच दबा रहेगा, ठीक है। जब ये हमारा स्विच दबा रहेगा तो इससे और इससे कनेक्शन डिस्कनेक्ट है, आप देख सकते हैं ये हमारा एक कनेक्शन है, एक ही है कनेक्शन, तो इससे डिस्कनेक्ट रहेगा। और जैसे ही अगर कार आपकी बिना रिमोट से खोले अगर कोई अगर बोनट आपका खोलने की कोशिश करता है या आपकी कार की बैटरी चुराता है, कोई भी अगर कुछ इन हैपनिंग काम करता है, गलत काम करता है, तो उससे क्या होगा, आप बोनट जब जैसे ही वो खोलेगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब जैसे ही कनेक्ट होगा तो कनेक्ट होते ही हमारा इसका जो ECU होता है, कंट्रोल मॉनिटर होता है जो पूरा, तो ये समझ जाएगा कि आपका बोनट खुला है मगर आपने रिमोट से नहीं खोला, तो ये क्या करेगा, सायरन चालू कर देगा, जिससे कि जो सायरन ये हम लगाएंगे अपनी कार में ये परमानेंट बजता रहेगा। ये तब तक बजेगा 30 सेकंड, या फिर कोई हर कार की अलग अलग लिमिट होती है, ज़्यादातर मेन 30 सेकंड आता है, और किसी किसी में 1 मिनट होता है, तो उसमें क्या रहेगा, तब तक वो बजता ही रहेगा, तब तक आप अलर्ट हो जाएंगे कि हमारी कार को किसी ने खोला गया। और अगर बजते बजते अगर आपने ही गलती से खोला है तो आप इससे आवाज़ बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका सिस्टम रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा बोनट वाला हो जाएगा, ये हमारा सायरन वाला हो जाएगा। तो हम सायरन वाला और बोनट वाला ये भी हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। तो हम कनेक्शन करने के बाद ये सायरन अभी हम इसमें लगा देते हैं। ये मेन वाला हो गया पॉजिटिव सप्लाई, ये हमारा नेगेटिव वाला हो गया, इसमें हम इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है, रात का समय है, तो इस वजह से ज़्यादा नॉइस आएगी, यहाँ घर पे साउंड होगा, तो इस वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसको हम एक तरह से बॉक्स में डाल देते हैं ताकि साउंड ज़्यादा बाहर निकल के ना, थोड़ा बहुत साउंड कम हो जाए, ठीक है। तो हमारा ये भी सायरन वाला काम बाहर का कंप्लीट हो गया है। और हम आगे एक अंदर साइड एक ये वायर होंगे, आप देख सकते हैं 2 वायर इस कलर के होंगे, इस तरह के। तो ये दोनों वायर किस काम के होते हैं, ये दोनों वायर हमारे जो कार की डिपर असेंबली होती है, जिसे हम लो बीम, हाई बीम, हेडलाइट वगैरह जलाते हैं, उसमें क्या होता है, जो इंडिकेटर के वायर होते हैं, राइट लेफ्ट वाले जो हम इंडिकेटर देते हैं, टर्न इंडिकेटर, ये उन दोनों में लग जाता है, एक राइट में लग जाता है, एक लेफ्ट में लग जाता है, इन दोनों टर्न इंडिकेटर, ठीक है। इसमें मेन पावर पॉजिटिव सप्लाई आती है, बैट प्लस वाले दोनों में प्लस आती है, और बाकी उसमें प्लस में लग जाएगा ग्राउंड, उसको इंडिकेटर मिल जाता है उसके सिस्टम से। तो ये हमारा डिपर असेंबली में लग जाता है। तो हम इसकी भी हम वायरिंग कर लेते हैं अपने, इस तरह से आपको डिटेल में समझा देते हैं लाइव चालू करके, कि आपको क्लियर समझ में आए कि ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों में दोनों लगा देते हैं, एक के हम दोनों लगा देते हैं, ताकि दोनों में सप्लाई पता चले कैसी आ रही है। इसका एक ये निकाल लेते हैं सिरा, और ऐसा ही दूसरे का सिरा निकाल लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों सिरे पे हम एक वायर जोड़ देते हैं कनेक्शन पे, ताकि आपस में शॉर्ट ना हो, इस वजह से भी ये भी ध्यान रखना है। इसमें हम ये दोनों वायर को लगा देते हैं, और जो हमारा इसका ये वायर है ये हमारा जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। ये वायर हमारा ग्राउंड में जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं हम इसके ग्राउंड में ही लगा देते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने दोनों वायर को लगा दिया, आपको चेक करा देते हैं। तो ये देखिए, ओपन करने, लॉक करने पे, ओपन करने पे वॉल्यूम बंद कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। दोनों काम एकदम सही कर रहा है। ये इंडिकेटर वाले में लगे, जैसे कि हम लॉक खोलते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं उससे पता चल जाता है, या फिर हम लॉक करते हैं तो ये लाइट जलती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कार हमारी लॉक हो गई है। तो एक ये चीज़ हमारा हो जाता है, ठीक है। बाकी जो अगली चीज़ हम क्या देखते हैं, एक वायर अंदर साइड में आता है, एक ये हो गया, ये वायर भी आप समझ सकते हैं, जो हमारे कार के डोर होते हैं उनमें भी इस तरह के स्विच लगे होते हैं, तो उनमें भी इस तरह से सेम काम रहता है कि डोर अगर कोई आपका खोलेगा बिना ऑन चाबी से रिमोट खोले, तो ये अब ऑटोमेटिक साउंड हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा बॉडी से, तो ये साउंड करने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें हम लगा देते हैं परमानेंट। और एक इसी के साथ में एक वायर और रहता है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। एक ये वायर है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये वायर हमारा किस चीज़ में रहेगा, ये हमारा कार के जो हम रिवर्स गियर डालते हैं उस वक्त जो हमारी कार की बैक गियर जो लाइट होती है पीछे जलती है, हमारी बूट के पास जो लाइट होती है टेल लाइट, उसमें बैक गियर में एक लाइट जल जाती है, तो उसकी जो वायर जाता है नीचे ग्राउंड से हमारे फुटरेस्ट नीचे पास से, उसमें ये वायर हमारा लग जाता है।
जिससे कि हमें कार को पता चल सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि हमने एक बैक गियर डाला हुआ है। तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारा बैक गियर साउंड होता है टिन 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 जैसे नहीं बोलता है कार में, आपने देखा होगा बैक करते समय, तो वो सिस्टम ये चालू कर देता है। तो हम ये भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो उस वक्त क्या रहेगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसमें बैक गियर वाला सिस्टम दिखाते हैं, क्योंकि ये इसी से अटैच है। ये हमारा जो येलो वाला वायर रहेगा, ये कहाँ लगेगा, ये हमारे कार के इग्निशन ऑन पे लगेगा। मतलब जब आप चाबी को एक बार ऑन करते हैं, जिससे आपका स्टीरियो वगैरह ऑन होता है, मीटर में लाइट नहीं आती है, फिर जब एक बार आप ऑन करते हैं तो उसके बाद मीटर में जब सारी लाइटें आ जाती हैं, उस वक्त ये वायर उसमें लगेगा चाबी वाले सिस्टम में। जब पूरा ऑन होता है तो उस वक्त सप्लाई इसको मिलनी चाहिए, पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए बैटरी की, वो हमारे चाबी के पास से मिल जाती है। तो उसको हम इसमें लगाना है। तो उसमें क्या रहेगा, पहले इसमें लॉक खोल लेते हैं। लॉक हमने खोल लिया, उस वक्त हम इसमें लगा देते हैं। तो लगाने के बाद क्या होगा, आप देखिए कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये देखिए कुछ साउंड आया, आपको शायद नहीं भी आया होगा। तो ये ऑटोमेटिक हमारे दरवाजे को लॉक कर देता है। ठीक है, इसको पता चल जाता है हमारी गाड़ी की चाबी ऑन हो गई है, सब लोग गाड़ी में हैं, तो ऑटोमेटिक सारे डोर को लॉक कर देता है। ठीक है, जब कार को आप बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक लॉक को, ये देखिए आप साउंड आया, खोल देता है, ताकि आप कार से उतर सकें। जब आपका इग्निशन ऑन रहेगा तभी आप, अगर ये बैक गियर वाला जो है, रिवर्स लाइट जो बैक जाती है उसमें भी मेन सप्लाई आती है बैटरी की पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो इसमें हम लगाते हैं, देख रहे हैं, इस तरह से इसमें हमारा कार का बैक गियर लगने लगता है। जैसे हम इसमें न्यूट्रल करते हैं, ये हमने बैक गियर डाला, ये हमने न्यूट्रल किया, तो इस वजह से ये हमारा ये सिस्टम इसका ये है। और जैसे हम चाबी को ऑफ़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये खुला बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए लॉक हो गया। तो हमें अगली चीज़ हमें क्या देखनी है, जो कि हमारा मेन जो दरवाज़ों में करंट देता है, जिसकी वजह से हमारे दरवाजे लॉक होते हैं, तो उस चीज़ को हम दिखाते हैं। उस चीज़ में कोई कंपनी फिटेड होती है, आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो इस तरह का देते हैं एक्चुएटर। बाकी जो कंपनी का होता है उसमें भी ऐसा ही सिस्टम होता है, ये वही पुल डाउन इस तरह करने का। तो इन दोनों को हम, दो इसमें कनेक्टर हैं, बाकी जो मेन दरवाजे में राइट साइड लगती है उसमें 5 लगते हैं, 5 तार उसमें लगते हैं, किसी किसी में 4 होते हैं, ज़्यादातर 4 वायर होते हैं। तो इसमें भी ये आप देख सकते हैं, इसमें 4 वायर दिए गए हैं। ठीक है, 2 वायर को हमने इसमें इसलिए आपस में जोड़ा हुआ है ताकि ये स्विच का काम करता है। जो हमारी कार में था कंपनी फिटेड, जो दरवाजे में लगा हुआ था, वो गन सेंटर लॉकिंग लगी हुई थी, क्योंकि एक बार बंद करो तो चारों दरवाजे ऑटोमेटिक पहले ही बंद हो रहे थे। अगर आपके कार में वो फंक्शन नहीं है तो उस वक्त ये काम करेगी, ये स्विच का काम करता है केवल हमारे। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे कार के चारों डोर पहले से बंद हो रहे थे, बाकी हमें ये इसमें हमें लगा देना इस तरह से। मेन जो ग्रीन देख के ये हमारा गन का काम करेगा। ठीक है, तो हम इसमें चालू करके देखते हैं, ओपन करते हैं, हमारा ओपन हो गया। अब इसको हम लॉक करते हैं, लॉक हो गया। तो ये सिस्टम इस तरह से ये वर्क करता है। थोड़ी देर हम इसको ऑन रखते हैं और ये ऑटोमेटिकली ही कुछ सेकंड बाद लॉक्ड हो जाएगा। और बाकी हम जो हमने आपको सिस्टम दिखाया हुआ था, आप इसमें गन पे ध्यान दीजिएगा। जो ये इग्निशन वाला हमारा है, लॉक खुला हुआ है, इग्निशन लगा दिया और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ताकि अब ये देखिए बंद हो गया, क्योंकि उसको लगा आपने चाबी गाड़ी ऑन कर दिया है तो उसमें बंद हो गया, ताकि चलती गाड़ी में कोई गेट ना खोल दे, उस वजह से कोई गलती, कुछ दुर्घटनाग्रस्त ना हो सके। तो इस वजह से जैसे ही आप कार को बंद करेंगे तभी आपके कार के गेट खुलेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। ये इस तरह के इसमें सिस्टम है। और एक कनेक्शन ये भी होता है, एक कनेक्टर आप ये देख सकते हैं, इसमें 2 वायर दिए गए हैं इस तरह के, इसी कलर के जिस तरह के हमने इसमें ये लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो वायर भी दोनों सेम ही हैं। तो ये कहाँ जाएंगे, हाँ ये हमारे बाकी जो 3 दरवाजे हैं उन दरवाज़ों में ये हमारा जो कनेक्शन है ये उसमें चला जाएगा, कि जिससे कि सारे दरवाज़ों में पता चल जाए कि हाँ ये आपने स्विच दबाया हुआ है, लॉक खोला है, उससे सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये सारे तीनों दरवाज़ों में सप्लाई भेज देता है और ये कनेक्शन ये हमारे ड्राइवर साइड डोर में जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको वायरिंग समझाई। इस तरह से आप कार में भी वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये अब स्विच का भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये स्विच का ही काम करता है केवल। ये देखिए हटा हुआ है, ये लगाया बंद हो गया, ये हटाया
ये लगा है। ये हमारा अगर आपकी कार में सेंटर लॉकिंग नहीं, सेंटर लॉकिंग क्या होती है, जब आप एक बार राइट साइड का दरवाज़ा बंद करते हैं डोर, जब आपकी ये नहीं लगा होता सिस्टम रिमोट वाला, तो उस वक्त अगर चारों दरवाजे बंद हो रहे हैं आपके पहले से ही, तो उसमें आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बंद हो रहे हैं तो इस तरह के दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह ही किया जाता है। बाकी स्विच का काम करता है जिससे कि आप पता चल जाता है आपने दरवाज़ा खोला, तो उस वजह से चारों दरवाजे भी आपके एक साथ खुल जाते हैं, सबको नहीं खोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्विच का काम, इसको हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं, इसको हम साइड ही छोड़ देते। बाकी एक फ्यूज़ लगा होता है, ये मेन जो आप समझ सकते हैं फ्यूज़ किस चीज़ के लिए होता है। अगर लाइन में कुछ भी गड़बड़ी हो, क्योंकि इतने सारे वायर हैं, कहीं भी कुछ हो सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा ये फ्यूज़ शॉर्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारी पूरी वायरिंग और कार हमारी पूरी सेफ रहेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया, आपके मन में कोई सुझाव हो, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल के रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।